नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नए वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिसका फल नायाब है, जिसका फल लटके बदन बूढ़े तन में भी जोश भर देता है, ताकत भर देता है और नई शक्ति का संचार करता है। यह वह फल है जो अपने आप में नायाब है, जिसमें शोधों में भी इस फल को किसी भी तरह से कम नहीं पाया गया है। तो दोस्तों, आज हम जिस फल के बारे में बात करते हैं वह है आंवला, जिसका हम बहुत तरीके से प्रयोग करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आंवला वृक्ष के बारे में। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस नायाब वृक्ष के बारे में, उस नायाब बूटी के बारे में जिसका हम खूब प्रयोग तो करते हैं, हर मौसम में करते हैं और उसका मुरब्बा आदि का प्रयोग करके भी हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस औषधि बूटी की बात करने जा रहे हैं वह प्रकृति की नायाब सौगात, स्वास्थ्य व शक्ति का खजाना आदि नामों से पुकारी जाने वाली औषधि व खाद्य पदार्थ है, जिसे आमल की धात्री, त्रिशैफला, अम्बोलटा, आंवला तथा इंडियन गूंजबेरी आदि नामों से जाना जाता है। भले ही सभी लोग इससे परिचित हैं, लेकिन इसके सारे नायाब गुणों व उनके प्रयोगों को नहीं जानते। यह भारत के उष्ण क्षेत्रों यानी कि उत्तरी भारत, अवध, बिहार तथा पूर्वी देशों में खूब पैदा होता है। यह दो प्रकार का होता है, खेतों बागों में बोया जाने वाला तथा सड़कों के किनारे खाली भूमि में तथा जंगलों में होने वाले जंगली आंवले के पेड़ों के रूप में। बोए गए आंवले जंगली आंवलों की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं। इसके पेड़ 25 से 30 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं। इसकी तने, शाखाओं का रंग मटियाले या राख के रंग का होता है, जिस पर से छिलके उतरते रहते हैं। इसके पत्र इमली के पत्रों की भांति, लेकिन उनसे कुछ बड़े होते हैं। इसके पुष्प पतझड़ के बाद हरे पीले रंग के गुच्छों में लगते हैं। इसके नर पुष्पों में डंठल होता है, लेकिन मादा पुष्पों में डंठल नहीं होता और मादा पुष्पों के बाद ही फल आते हैं। फल शाखाओं पर घने लदे रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इसके फल गोल, पीत व हरे रंग के चिकने गुद्देदार होते हैं। फलों पर 6 रेखाएं होती हैं, जो पकने पर, सूखने पर 6 भागों में खरबूजे के पीस की भांति खिल जाते हैं और बीज चटक कर बाहर निकल जाते हैं। इसकी गुठली भी 6 उभारों वाली कठोर होती है, जिसमें 6 बीज जो काले रंग के नुकीले होते हैं निकलते हैं। और आंवले अप्रैल मई माह तक भी लगे रहते हैं, जो पककर लाल गहरे पीले रंग के हो जाते हैं। पके आंवलों को रसायन गुणों की खान कहें तो कम नहीं होगा। कई रासायनिक औषधियाँ उन्हीं पके पीले लाल आंवलों के द्वारा बनाकर प्रयोग किए जाते हैं। आंवले का मुरब्बा, स्वरस, चूर्ण, अचार, चटनी, कैंडी, जेली खूब बाजारों में मिलती है। सूखा आंवला पंसारियों की दुकानों पर भी वर्ष भर खूब बिकता है। यही नहीं, आयुर्वेद की हजारों औषधियों में आंवला मुख्य घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। आंवल की रसायन आंवले का घन होता है, जो पेट, बालों, आँखों को रोग रहित व स्वास्थ्यवर्धक बनाने में नायाब है। आंवले के गुणों को बयान करते आयुर्वेद के शास्त्रों के पन्ने भरे पड़े हैं। सच ही इसे गुणों की खान तो कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं आमलकी के गुणों आदि के बारे में। देशकाल वातावरण के अनुरूप आंवले के आकार आदि में कुछ बदलाव भी पाया जाता है, तभी तो इसकी मांग भी उसी अनुरूप बढ़ती रहती है। दोस्तों, आंवला कसैला, खट्टा, कटु,
मधुर, शीतल, लघु, रुक्ष आदि गुणों युक्त होता है। यह त्रिदोषों यानी वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का शामक होता है, यानी यह तीनों दोषों को दूर करके स्वास्थ्य वृद्धि करता है। इसी कारण आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि च्यवनप्राश का भी यह जान है, उसका मुख्य घटक है। यह मृदुरेचक यानी सहजता से पेट साफ करने वाला, बालों को रोग रहित, क्रांतिवान, मजबूत बनाने वाला, पेट रोगों, अरुचि, अम्लपित्त, कब्ज, गैस, अफारा, प्रमेह रोग, सूजन, गर्मी, मोटापा, जी मिचलाना, मूत्र तंत्र के रोगों, कमजोरी, रक्त विकार, पित्त विकारों तथा पौरुष शक्ति, रसवीर्य के दोषों का नाश करने में बेजोड़ औषधि है। सच दोस्तों, इसके गुणों की बात करें तो एक ग्रंथ बन जाएगा। यह सप्त धातुओं, रस, रक्त, मेद, हड्डी, मांस आदि सभी तत्वों को पोषण व शक्ति देता है। यह देह में क्रांति व शक्ति और का जो संचार करता है, यह ही नहीं त्रिफला आदि का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा सर्वाधिक मात्रा में मिलाया जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रकृति की अनमोल, पोषण से भर देने वाली, रोग नाशनी, पेट व पाचन को हीरा बना देने वाली गुणों की खान आमल की यानी आंवले के बारे में। दोस्तों, आंवला के अंदर जो विटामिन सी होता है, वह उसका विटामिन सी का उसके अंदर भंडार होता है, जो हमारी कोशिकाओं को नवजीवन देने का प्रयोग जो काम करता है। तो दोस्तों, अगर पित्त विकृत हो गया है और शरीर पर फुंसियों, लाल चकते हो गए हैं, खुजली ने बेहाल किया हुआ है, या कुष्ठ, वात, रक्त, विषर्प आदि त्वचा रोग हो गए हैं, तो अच्छे पके आंवलों का चूर्ण, स्वरस, आमल की रसायन आदि का प्रयोग करने से रक्त दोषों, रक्त की बढ़ी गर्मी आदि का निवारण होकर रोगों में आराम आ जाता है। यही नहीं, पुराने जख्म, नासूर आदि भी ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीर्य रस दूषित हो गया है, उसमें गर्मी बढ़ गई है, चंचलता परेशानी का कारण बन रही है, अनायास ही वीर्य निकल जाता है, तो आंवले का प्रयोग करने से वीर्य की बढ़ी गर्मी शांत हो जाती है और उसकी चंचलता दूर हो जाती है, क्योंकि वीर्य गाढ़ा व ताकतवर बन जाता है और समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, अगर रक्त की कमी हो गई है, पांडु कामला रोग हो गए हैं, अजीर्ण के कारण खाया पिया नहीं लग रहा है, तो आंवला स्वरस और उचित मात्रा में लोह भस्म का सेवन करने से शरीर में क्रांति, स्फूर्ति, ताकत बढ़ने लगती है। दोस्तों, अगर केश रोग हो गए हैं, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, असमय पक गए हैं, कम आयु अधिक लगने लगी है, तो दोस्तों, आंवले के अच्छे पके फलों का चूर्ण लेकर उसे काले भृंगराज के रस की 7 बार भावनाएं दे दें और उसको छाया शुष्क करके रख लें। अब इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में शारीरिक बलानुसार प्रतिदिन ताजे जल के साथ सेवन करने से रोग दूर होकर बाल मजबूत, स्वस्थ, काले हो जाते हैं और जो असमय पकने की समस्या थी वो भी दूर हो जाती है और बालों में नई शक्ति, नई क्रांति आकर बाल पुनः रंगत प्राप्त करने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें और अपने बालों की रक्षा करें। दोस्तों, अगर संधिवात यानी गठिया रोग होने पर जो अच्छे पके आंवलों का छाया में सूखा हुआ चूर्ण 10 ग्राम लें और पुराना गुड़ 10 ग्राम लें और 1 गिलास पानी में खूब पकाएं। जब पकते पकते आधा रह जाए तो छानकर गुनगुना ही पिला दें। तो इससे गठिया रोग में बड़ा लाभ होता है। मूत्र
खुलकर आता है और जो शरीर के टॉक्सिक हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, नमक बिल्कुल भी सेवन न करें। औषधि काल में जो औषधि का आप सेवन करते हो तो नमक का सेवन न करें। इस प्रकार करने से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, जिन स्त्री, पुरुष, बच्चों, युवाओं हाथों पैरों के तलवों में पसीना आता है, हर समय हाथ तलवे चिपचिपे बने रहते हैं, तो आंवले का चूर्ण शहद के साथ चाटने से बहुत लाभ होता है और रक्त की बढ़ी अम्लता व गर्मी निकल जाती है, शांत हो जाती है और हाथों तलवों में पसीना आना, चिपचिपापन रहना दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर बवासीर की समस्या है, मस्सों से रक्त आने लगा है, पीड़ा कष्ट का कारण बन गई है, तो दोस्तों इस प्रयोग से न केवल पीड़ा व रक्त आना बंद होता है, बल्कि कुछ दिनों के सेवन से मस्से भी निर्जीव होकर झड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक कढ़ाई में 250 ग्राम गोघृत लेकर उसको गर्म करें तथा उसमें अच्छे पके आंवलों का शुष्क चूर्ण 20 ग्राम डालकर भून लें। फिर वटवृक्ष के मुलायम पत्रों का जो पेस्ट है, चटनी है, उसको बनाकर 30 ग्राम की मात्रा में डालकर भून लें। फिर कढ़ाई उतारकर ठंडी करके उसमें नीम के ताजे डंठल से घोट घोट कर किसी शीशी में उसको रख लें, यानी कि घोट कर शांत होने पर, ठंडा होने पर उसको शीशी में रख लें। इस कल्क को जो घृत को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करना चाहिए तथा दूध व चावल मात्र का ही सेवन करना चाहिए, मतलब और कुछ नहीं खाना है, चावल और दूध का ही प्रयोग करना है। तो इससे उपरोक्त समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रकार यह औषधि बूटी वृक्ष के फल सैकड़ों रोगों का नाश करने में नायाब है। इसके चूर्ण, स्वरस आदि से सैकड़ों औषधियाँ बनाई जाती हैं और आयुर्वेद की यह विश्व प्रसिद्ध औषधि है, खाद्य पदार्थ है। यह बाल रोगों यानी कि बच्चों के रोगों, योनि रोगों, श्वेत प्रदर जो है, गर्भाशय संबंधी रोगों, नेत्र रोगों, केश के समस्याओं, अम्ल पित्त, पेट की जो समस्याएं हैं को भी दूर करने की नायाब औषधि है। इससे शरीर को नया, पुष्ट, दुरुस्त बनाने वाले तत्वों, सप्त धातुओं तथा रसों की खूब उत्पत्ति करने वाले तत्व मौजूद होते हैं और इससे बनने वाले रसायन प्रयोगों के द्वारा प्रबल पौरुष शक्ति, स्तंभन शक्ति को बढ़ाकर शरीर में नए यौवन की प्राप्ति भी की जा सकती है। इसके विशेष जो प्रयोग हैं उनसे बांझ स्त्री व नपुंसक पुरुष भी खुशहाल बन जाते हैं। यह तेज, बल, क्रांति, ओज को बढ़ाकर शरीर को नवीन शक्ति से लबालब भर देता है। सच है ही दोस्तों, इसके फलास आदि के संयोग से जिसके पलास जो है, पलास एक वृक्ष है जिसको ढाक बोलते हैं, उसके संयोग से बनने वाले योगों से जरा, बुढ़ापे को भी नए यौवन में बदला जा सकता है। शास्त्र वर्णित है कि आंवले के संयोग से बने चमनप्राश का सेवन करके चमन ऋषि नए यौवन के स्वामी, नई युवा शक्ति के स्वामी बन गए थे। इस प्रकार दोस्तों, आंवले का जो प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें, पेट को साफ रखें, पाचन संस्थान का भी ध्यान रखें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। ऐसा है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी ऐसी दी गई है, भले आप इसका प्रयोग करते हैं, इसको जानते हैं, लेकिन उन जानकारी का आपको नहीं पता होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।